दुनिया पहली नजर के प्यार की रोमांटिक कहानियों को सराहती है, लेकिन कभी कभी यही खूबसूरत लगने वाली मुलाकात उम्र भर का अभिशाप बन जाती है। कहानी एक दूर दराज गाँव की है। उस दिन घर की मालकिन आंगन में कपड़े धो रही थी। उसके शरीर की लयबद्ध हरकतों ने पास खड़े एक आदमी का ध्यान खींच लिया। बातचीत का बहाना बनाकर वह अपनी हैसियत और कामयाबी के किस्से सुनाने लगा, मानो उसके एक शब्द से ही सब प्रभावित हो जाए। महिला ने उसे न ठुकराया, न ही खुलकर स्वीकार किया, बस होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। यह असामान्य बातचीत उसके बेटे ने देख ली। आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कार दुर्घटना के बाद उस दूर गांव में आए लाओ छुई का यह छठा दिन था। शायद दिन की उसी घटना के कारण माहौल धीरे धीरे और भी अजीब और अंतरंग होने लगा। महिला बार बार उसे संकेत देने लगी और लाओ छुई भी भीतर ही भीतर प्रसन्न थी। वह इस झूठी कोमलता में डूबती चली गई, बिना यह जाने कि यही उसके बुरे सपने की शुरुआत है। अगले दिन महिला का बेटा दरवाजे पर खड़ा मिला। उसने सीधे पैसों की मांग की। उसकी आवाज में खुली धमालिम नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मना करना नामुमकिन नामुमकिन हो। लाओ छुई को अचानक एहसास हुआ कि शायद वह एक सोची समझी साजिश में फंस चुकी है। फिर भी वह खुलकर विरोध करने की हिम्मत न जुटा सकी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, मगर दिल में डर और बेचैनी का साया। उसने सामान बांधा और निकलने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी के बीच रास्ते में घर का मालिक सामने आ गया। उसके हाथ में दरांती थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसकी आंखों में फंसे हुए शिकारी सा भाव देखकर लाओ छुई के पैर कांप गए। मजबूर होकर उसे फिर उसी घर लौटना पड़ा। रात को परिवार जैसे किसी पूजा या शोक अनुष्ठान में जुटा था। रोने की आवाजें गूंज रही थीं। तभी किसान की बेटी चुपचाप लाओ छुई के पास आई और उसे बगल के कमरे में ले गई। उसने फुसफुसाकर कहा कि उसे तुरंत भाग जाना चाहिए, वरना अनुष्ठान खत्म होते ही बच निकलना असंभव हो जाएगा। लड़की ने साथ ले जाने की गुहार लगाई और बदले में हर संभव एहसान चुकाने का वादा किया। लेकिन लाओ छुई को यह अंदाजा नहीं था कि उसके आगे जो होने वाला है वह अब तक की हर घटना से कहीं ज्यादा भयावह और प्रतिशोध से भरा होगा।